जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आप में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ये जरूर सोचा होगा कि उनका लाइफ पार्टनर कैसा दिखता होगा, कैसा नेचर होगा, कैसा होगा आपका लाइफ पार्टनर। जिनकी शादी नहीं हुई है वो आज भी इस चीज के बारे में सोचते होंगे, और जिनकी शादी हो गई है आज की इस एपिसोड के बाद में वो ये चेक कर सकते हैं कि उन्हें इस नेचर का पार्टनर क्यों मिला। आज के एपिसोड में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि अपनी कुंडली से आप ये कैसे देख सकते हैं कि आपका पार्टनर कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, देखने में कैसा होगा, कैसी रुचियां होंगी उसकी, किस चीज में इंटरेस्टेड रहता होगा वो। इसके लिए आपको आपकी कुंडली की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। अपनी हर एक एपिसोड में मैं कुछ ना कुछ बेसिक्स जरूर बता देता हूं ताकि आपको कुंडली देखने में आसानी हो। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल कुंडली है, इसमें जितने भी नंबर्स आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं ये हाउस के नंबर्स हैं, ठीक है। ये हाउस जो होते हैं ये हर एक कुंडली में फिक्स होते हैं। जहां पे नंबर 1 लिखा है वो पहला हाउस है, 7 लिखा है वो 7th हाउस है, 10th लिखा है वो 10th हाउस है। ये हाउस कभी नहीं बदलते और इसी वजह से कभी भी किसी भी कुंडली में हाउस का नंबर नहीं लिखा होता। अब आपको ये लग रहा होगा कि मेरी कुंडली में तो नंबर्स लिखे हुए हैं, काफी अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं, काफी कुछ उसमें लिखा हुआ है, तो ऐसा क्यों है? तो जो नंबर्स आपको आपकी कुंडली में लिखे हुए दिखाई देते हैं वो बेसिकली राशियों के नंबर्स होते हैं। इन राशियों का सीक्वेंस भी बिल्कुल फिक्स होता है। 1 नंबर की राशि भी फिक्स है, 4 नंबर की राशि भी फिक्स है, 7 नंबर की राशि भी फिक्स है। इनका एक फिक्स सीक्वेंस होता है और फिक्स होते हैं इन राशियों के लॉर्ड यानी स्वामी। जैसा इस चार्ट में आप देख सकते हो 1 से लेकर 12 तक राशियों का सीक्वेंस यही रहता है और इनके मालिक यही रहते हैं। इसी वजह से आपकी कुंडली में जो नंबर्स लिखे हुए होते हैं वो नंबर राशियों के नंबर होते हैं, और जो राशि जिस हाउस में बैठी है उस राशि के लॉर्ड उस हाउस के लॉर्ड कहे जाते हैं। लेकिन आज के टॉपिक को समझने के लिए आपको जो ये बड़े बड़े नंबर्स कुंडली में लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं इनको नहीं देखना। आपको जो ग्रहों के ऊपर या नीचे छोटे से नंबर्स लिखे हुए दिखाई देते हैं जो उस ग्रह के साथ में ही लिखे होते हैं उन्हें देखना है। पूरी की पूरी कुंडली में आप एक बार ध्यान दीजिए, गौर से देखिए कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है, कौन सा ऐसा ग्रह है जिसकी डिग्री सबसे कम है। जो छोटे छोटे नंबर्स ग्रहों के ऊपर मोस्टली ऊपर ही लिखे हुए होते हैं, लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको ग्रहों के जस्ट बगल में, वो उस ग्रह की डिग्री बताते हैं कि वो ग्रह कितने डिग्री पे बैठा है। अब इस डिग्री को अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वो काफी लंबा हो जाएगा, पहले के एक आधे एपिसोड में मैंने किया हुआ है। आज के हम टॉपिक पे ही रहते हैं। बेसिकली देखना यह है कि सबसे कम डिग्री वाला प्लैनेट कौन सा है। बस इसमें राहु, केतु और कुछ कुंडलियों में प्लूटो, नेपच्यून वगैरह लिखे होते हैं, इन्हें छोड़ देना है, ठीक है ना। मतलब आपको जो ग्रह देखने हैं, मेन तो 9 ग्रहों के बारे में आपको पता ही होगा, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, और उनके बाद आते हैं राहु और केतु। तो आपने बस राहु और केतु को हटा देना है, ठीक है ना, क्योंकि राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है, इन्हें सेलेस्टियल बॉडीज का हिस्सा नहीं माना जाता। तो जो भी ग्रह सेलेस्टियल बॉडीज का हिस्सा हैं, मतलब जो 7 ग्रह बच गए राहु और केतु के बाद में, उनमें आपने देखना है कि सबसे कम डिग्री किसकी है। ज्यादातर कुंडलियां जो होती हैं इनमें अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे दाएं बाएं ऊपर नीचे तो इसमें आपको ग्रह स्थिति करके भी कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा, जिसमें एक लिस्ट सी बनी हुई होगी। नीचे के जो होते हैं उसमें राहु, केतु और नेपच्यून वगैरह होते हैं और उसके ऊपर बाकी सारे ग्रह होते हैं। ये देखने में थोड़ा इजी रहता है, वरना आप मेन जो आपकी लग्न कुंडली होती है उसमें भी देख सकते हो। बस आपने ये देखना है कि 9 ग्रहों में से राहु और केतु को अगर छोड़ दें तो कौन सा ऐसा ग्रह है जिसकी डिग्री सबसे कम है। सबसे कम डिग्री का जो ये प्लैनेट होता है इसे ज्योतिष में कहा जाता है दारा कारक या फिर दर कारका। ये जो दारा कारक होता है यही आपके स्पाउस के बारे में, उसके नेचर के बारे में, उसकी बहुत सारी क्वालिटीज के बारे में बता सकता है। जो आपका दारा कारक ग्रह होगा, मतलब सबसे कम डिग्री वाला ग्रह होगा, वो बताएगा कि आपका स्पाउस किस नेचर का होगा, वो ग्रह किस हाउस में बैठा है आपकी कुंडली में। मैंने बताया ना अभी हाउस कैसे देखते हैं, किस हाउस में बैठा है वो ग्रह ये बताता है कि आपका जो पार्टनर होगा वो किस नेचर का होगा, किस स्वभाव का होगा। इस एक दारा कारक से हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ ये देखेंगे कि आपका जो दारा कारक ग्रह है, आपके स्पाउस के लिए जो जिम्मेदार ग्रह है, वो कुंडली के 12वें हाउस में अगर बैठा हुआ है तो किस हाउस में बैठने पे आपका स्पाउस किस नेचर का होगा। अगर आपका दारा कारक ग्रह यानी लोएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट फर्स्ट हाउस में आके बैठ गया है तो इसका मतलब होता है कि आपके जो भी स्पाउस होंगे, जो भी आपके पार्टनर होंगे, उन्हें इंडिविजुअलिटी बहुत ज्यादा पसंद होगी।
इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी बात दूसरों के सामने रखने में हिचकिचाते नहीं होंगे। बात करना उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड पसंद होगा। सामने वालों को बात बुरी लगे भरी लगे, लेकिन वो सीधी बात करना पसंद करते होंगे। ऐसे लोगों को ये कभी पसंद नहीं होता कि उनका स्पाउस, पार्टनर या कोई भी इंसान उनकी बात को काटे। अगर उनकी बात नहीं मानी जाती, उनकी बात नहीं सुनी जाती, तो ये बहुत नाराज हो जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं। ये लोग कैरियर ओरिएंटेड भी बहुत ज्यादा होते हैं। इन्हें अपने काम पे, बिजनेस पे फोकस करना बहुत पसंद होता है। ये अपना काम, अपना बिजनेस बहुत लगन के साथ में करते हैं। ये बात तो होती है कि शुरू शुरू में हो सकता है कि आपको इनके साथ एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा सपोर्टिव नेचर के होते हैं। इसलिए धीरे धीरे जो भी इनके स्पाउस होते हैं उनके साथ में इनका बहुत अच्छा रिलेशन बन जाता है। इनके अंदर एक और नेचर होता है कि ये अपने पार्टनर को खुश रखना चाहते हैं। शुरू शुरू में हो सकता है कि ये अपने पार्टनर के सामने अपनी बात बहुत क्लियरली रखना चाहें, फर्मली रखना चाहें, इस वजह से थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं। लेकिन बाद में ये अपने पार्टनर को खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ये लोग अपने पार्टनर का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ाते हैं। मतलब खुद तो काम में लगे ही रहते हैं, अपने पार्टनर को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उनको जितनी हेल्प करियर में कर सकते हैं, किसी भी चीज में कर सकते हैं, करने की कोशिश करते हैं। पार्टनर को मोटिवेट करते हैं। मतलब आपके, अगर ये दारा कारक बन रहे हैं, आपका दारा कारक फर्स्ट हाउस में है, तो आपके पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। इनमें एक खासियत होती है कि ये जो भी काम अपनी लाइफ में करें, अपने पार्टनर के साथ करना पसंद करते हैं। अगर ये जॉब कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि इनका पार्टनर भी उसी कंपनी में आ जाए। अगर ये बिजनेस कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे इनका पार्टनर भी उस बिजनेस में इनका साथ दे। तो अपने पार्टनर के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। वहीं अगर आपका दारा कारक, दरकार का सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, लोएस्ट डिग्री प्लैनेट सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो आपके जो स्पाउस होंगे, पार्टनर होंगे, वो बहुत ज्यादा मनी ओरिएंटेड होंगे, मनी माइंडेड होंगे। उनका पैसे के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान रहता होगा, किस तरीके से पैसा कमाना है, किस तरीके से इनकम की मल्टीपल स्ट्रीम्स बनानी है, सेविंग्स हो गया, एफडीज हो गई, इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट होता है इनका। ये लोग अपने स्पाउस के लिए फाइनेंशियली बहुत ज्यादा समझते हैं, मतलब उसको सिक्योर रखना चाहते हैं। इंश्योरेंस वगैरह कराया, कुछ ऐसी व्यवस्था बना ली कि अब उनके जाने के बाद में भी इनका पार्टनर जो है उसे फाइनेंशियली किसी पे डिपेंड ना होना पड़े। फैमिली ओरिएंटेड भी होते हैं, ये फैमिली को साथ में लेकर चलने वाले होते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी बोलने वाली फील्ड से निकलें, जहां पे बोलने का बहुत ज्यादा यूज होता हो, किसी फाइनेंस की फील्ड से हो आपके पार्टनर, ऐसा भी हो सकता है। वहीं अगर आपका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट, दरकारक ग्रह, थर्ड हाउस में आके बैठ जाए, तो ऐसा इंसान जो होता है वो कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा बिलीव करता है। ऐसे इंसान को छोटे छोटे यात्राओं का बहुत शौक होता है। तो हर थोड़े समय में, हर थोड़े दिनों में उसको कहीं ना कहीं आस पड़ोस में ही सही, लेकिन घूम के आना होता है। लोएस्ट डिग्री प्लैनेट थर्ड हाउस में बैठे होने का यह मतलब भी होता है कि आपका पार्टनर मीडिया की फील्ड से हो सकता है, सोशल मीडिया में लाइमलाइट में रहने वाला इंसान हो सकता है आपका पार्टनर, या फिर राइटिंग, ब्लॉगिंग, ऐसे सेक्टर से जुड़ा हुआ हो सकता है आपका पार्टनर। इन सब चीजों में क्या कॉमन बात आई बात करना, कम्युनिकेशन, और ये इनका कोर नेचर होता है। कभी भी आपकी लड़ाई हो जाए, कोई डिसएग्रीमेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ लोग होते हैं ना बात को छोड़ देते हैं, कह रहे छोड़ो यार, लड़ाई हो गई, बात को खत्म करो। ये उनमें से नहीं है। इन्हें चाहिए कि अगर कोई मुद्दा उठा है तो उसके बारे में प्रॉपर बैठ के बात की जाए। बिना डिस्कस किए ये बात को नहीं छोड़ते। छोड़ो और जाने दो वाला इनका नेचर नहीं होता। इन्हें चाहिए कि हर चीज के ऊपर बैठ के डिस्कस किया जाए। वहीं अगर आपका लोएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट फोर्थ हाउस में बैठा हो, और मैं फिर से बोल रहा हूं कि लोएस्ट डिग्री प्लैनेट, आपको जो 9 प्लैनेट पता है, नवग्रह पता है, उनमें से राहु केतु को हटा दीजिए। राहु केतु को कभी नहीं देखना। राहु केतु के अलावा जो 7 बचे हुए हैं, उनमें से जो लोएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट है वो देखना है। वो है आपका दरकारक ग्रह, ठीक है ना। तो अगर ये दरकारक लोएस्ट डिग्री प्लैनेट फोर्थ हाउस में आके बैठ जाए, तो ऐसा इंसान भी फैमिली ओरिएंटेड होता है, फैमिली को साथ में लेके चलने वाला होता है। हो सकता है कि शादी के बाद आप कोई नया घर खरीद लें। ये आपके जो स्पाउस होंगे, इनसे शादी होने के बाद में कोई नया घर खरीद सकते हो आप, कोई नई जमीन खरीद लो, नई गाड़ी खरीद लो। ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि शादी जिस समय हो रही है उसी समय आपने कोई घर, गाड़ी, ऐसी कोई चीज खरीद ली। और यही उनके प्रोफेशन को भी दिखाता है। अगर आपके दरकारक फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं, इसका मतलब आपका पार्टनर हो सकता है रियल एस्टेट की फील्ड से जुड़ा हुआ हो, मोटर व्हीकल की किसी फील्ड से जुड़ा हो, ऑटो पार्ट्स की फील्ड से हो, ऐसी किसी चीज से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। इनकी मेन खासियत ये होती है कि ये खुश मिजाज किस्म के होते हैं। इन्हें हंसना, खेलना, लाइफ को एंजॉय करना पसंद होता है। इनके साथ में अगर आप रहते हैं, आपका जो स्पाउस है, ये आपको आपके घर की याद नहीं आने देंगे। ये आपको हमेशा खुश रखेंगे, जहां कहीं पे भी होगा एक चीयरफुल एनवायरनमेंट बना के रखेंगे। वहीं अगर आपका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट दरकारक फिफ्थ हाउस में आके बैठ जाए, तो ऐसे लोगों को बच्चों से बहुत प्यार होता है। खुद के बच्चे हों चाहे किसी के और के बच्चे हों, इन्हें छोटे बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार होता है।
ये अपने स्पाउस को भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, रोमांटिक नेचर के होते हैं ये लोग। इनको आप शेयर मार्केट में काम करता हुआ देख सकते हो, इवन बेटिंग वगैरह में भी हो सकता है इनको आपको शौक दिखाई दे। किसी तरीके की क्रिएटिव फील्ड हो गई, मीडिया या एंटरटेनमेंट की फील्ड हो गई, उससे जुड़े हुए भी आपको दिखाई दे सकते हैं। और अगर आज नहीं दिख रहे तो इसका यह मतलब नहीं कि इन्होंने कभी ट्राई भी नहीं किया। आप अगर इनसे पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि इनके कोई एस्पिरेशंस तो थे, इन्होंने कभी ना कभी ट्राई जरूर किया होगा, और अभी तक अगर नहीं किया है तो कभी ना कभी फ्यूचर में करेंगे जरूर। यहां पे एक खास बात जरूर होती है कि आपके जो पार्टनर होते हैं, शादी के बाद उनके धन में वृद्धि होती है, भाग्य में वृद्धि होती है। मतलब जब आप उनसे शादी करेंगे, आपकी कुंडली देख रहे हैं ना, आपकी कुंडली का दरकारक ग्रह जो है वो अगर 5th हाउस में बैठा है तो आप अपने स्पाउस के लिए लकी हैं। शादी के बाद में आपके स्पाउस की भी धन बढ़ेगा, किस्मत बढ़ेगी। वहीं अगर आपका दरकारक ग्रह 6th हाउस में बैठा हुआ है, लोएस्ट डिग्री प्लैनेट 6th हाउस में बैठा हुआ है, तो ऐसे लोगों को सेवा करना बहुत पसंद होता है। दूसरों की सेवा करने में ही इनको आनंद मिलता है, और ये लोग डिटेल्स में बहुत जाते हैं, डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, बाल की खाल निकालने वाले लोग होते हैं। आपकी कोई भी बात होगी उसमें डीप तक जाना चाहेंगे, उसकी जड़ तक पहुंचना चाहेंगे। इन्हें टाइम टाइम पे कर्जा लेने की या तो जरूरत पड़ जाती है या फिर इनकी आदत होती है कर्जा लेते रहने की। इसके अलावा इनकी सेहत थोड़ी फ्रेजाइल किस्म की होती है। ये टाइम टाइम पे थोड़े थोड़े समय पे, चाहे सर्दी जुकामी क्यों ना हो जाए, बीमार पड़ते रहते हैं। और हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हों ये ऐसी किसी फील्ड से जुड़े हों, हेल्थ केयर की फील्ड से जुड़े हों, सर्विस की फील्ड से जुड़े हों, जो दूसरों की भलाई के काम होते हैं ऐसी किसी फील्ड से जुड़े हों। हो सकता है डिफेंस से जुड़े हुए भी आपके स्पाउस हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं। बस यहाँ पे एक चीज थोड़ी नेगेटिव हो जाती है कि जैसा मैंने बताया, इनका नेचर होता है डिटेल्स में जाने का, छोटी छोटी बातें देखने का। तो जो इनके स्पाउस होते हैं ये उनकी भी छोटी छोटी बातें पकड़ना शुरू कर देते हैं, देखना शुरू कर देते हैं। इस वजह से शादीशुदा जो लाइफ होती है उसमें थोड़ा कलह देखने को मिल सकता है, थोड़े लड़ाई झगड़े देखने को मिल सकते हैं। उसका रीजन यही होता है कि बहुत ज्यादा डिटेल ओरिएंटेड हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजें देखने लग जाते हैं। वहीं अगर आपके लोएस्ट डिग्री प्लैनेट दरकारक 7th हाउस में आके बैठ जाएं तो ऐसे लोग जो होते हैं इन्हें बिजनेस करना बहुत पसंद होता है। आपके जो स्पाउस होंगे उनकी दिल से ये इच्छा होगी कि वो किसी भी तरीके का कैसा भी हो बिजनेस जरूर करें। ये लोग भी मनी माइंडेड होते हैं, मनी ओरिएंटेड होते हैं, इन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का मन होता है। आपके स्पाउस को चाहिए होता है कि लोग उसकी इज्जत करें। फेमस होने का भी कई लोग होते हैं जिनको बड़ा चाव होता है कि वो दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएं। प्रसिद्ध ना हो तो एटलीस्ट उनका ये तो मन जरूर होगा कि लोग उनकी इज्जत करें। इवन इनको अपने लाइफ पार्टनर में भी पैसा ही चाहिए होता है। कई बार देखा गया है कि शादी ये पैसे के लिए करते हैं या फिर पैसे की वजह से करते हैं। इनके शादी करने का मोटिवेशन पैसा हो सकता है। ये कोशिश करते हैं कि इनकी जो स्पाउस हैं, जो भी इनके पार्टनर हैं, ये उनके साथ मिलकर बिजनेस करें। उनके साथ भी ये चाहते हैं कि कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करें। ऐसे लोग अपने सर्कल में बहुत ज्यादा मशहूर भी होते हैं। नेटवर्किंग का बड़ा शौक होता है इनको, पार्टियां करना, दोस्तों के साथ बैठना इनको बड़ा पसंद होता है। ज्यादातर यही देखा गया है कि अपनी लाइफ में ये एक बैलेंस बना के चलना चाहते हैं। मतलब जो भी शादी है वो थोड़ा बैलेंस रखना चाहते हैं इसमें। वहीं अगर आपका लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट दरकारक ग्रह 8th हाउस में आके बैठ जाए तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा सीक्रेटिव हो जाते हैं। इनके पार्टनर को ही ये नहीं पता होता कि ये अपनी लाइफ में क्या क्या कर रहे हैं। ऑकल्ट में, तंत्र मंत्र जैसी चीजों में भी इनकी रुचि बहुत ज्यादा देखी गई है। और जरूरी नहीं है कि तंत्र मंत्र जैसी ही चीज हो, कोई भी सीक्रेटिव चीज हो, रहस्य की चीजें हो गई, रोमांच की चीजें हो गई, जिनमें कुछ ना कुछ ट्रुथ फाइंडिंग जैसी चीजें की जा रही हैं, इन्वेंशन की जा रही है, खोजबीन वाली जो चीजें होती हैं वो इनको बहुत ज्यादा पसंद होती हैं। और क्योंकि 8th हाउस को लॉस का भी हाउस माना जाता है, प्रॉब्लम्स का हाउस माना जाता है, तो अगर आपके दरकारक लोएस्ट डिग्री ऑफ प्लैनेट 8th हाउस में बैठे हैं तो इसे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। ये विवाह के बाद में किसी तरीके का फाइनेंशियल क्रंच आ जाए या फिर वैवाहिक जिंदगी में परेशानियां आ जाएं, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। इसके लिए बहुत अच्छा उपाय एक ये होता है कि अगर आपके जो पार्टनर हैं वो ऑकल्ट से किसी तरीके से जुड़ जाएं, मैन्युफैक्चरिंग से किसी तरीके से जुड़ जाएं, ऐसी किसी फील्ड से अगर हों या फिर उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उसमें काम करना चालू कर दें, तो ये आपकी वैवाहिक जिंदगी के लिए अच्छा हो सकता है। और इन्हें आप अपनी जिंदगी में ये बोलते हुए तो जरूर सुनोगे कि शादी के बाद मैं पूरी तरीके से बदल गया हूं, क्योंकि 8th हाउस जो होता है ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी हाउस होता है। अगर आपका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट दरकार का ग्रह 8th हाउस में आके बैठ गया है तो शादी के बाद में आपका पार्टनर जो होता है वो पूरी तरह से बदल जाता है। लेकिन कई सारी बातें इनकी ऐसी होती हैं जो आप पूरी जिंदगी कभी पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीक्रेटिव तो ये होते ही हैं। अब आगे बढ़ें और बात करें, अगर आपका दरकार का 9th हाउस में आके बैठा हुआ है
लोएस्ट डिग्री प्लैनेट 9th हाउस में आके बैठा हुआ है, तो ऐसे लोगों का पार्टनर हो सकता है कि दूसरी किसी कास्ट का हो, दूसरी किसी रिलीजन का हो, लेकिन वो अपने धर्म में बहुत ज्यादा मानने वाला होगा, अपने रिलीजन को बहुत ज्यादा फॉलो करने वाला होगा, उसमें बहुत ज्यादा फेथ रखने वाला होगा। यहाँ पे एक और चीज देखी गई है कि जो इनके पार्टनर होते हैं वो इनके जन्म स्थान से काफी दूर पैदा हुए होते हैं। हो सकता है कि टीचिंग के किसी बैकग्राउंड से हो, कहीं पे पढ़ाते हो, इन्हें अगर उस फील्ड से नहीं भी हैं तो इन्हें पढ़ाना बहुत पसंद होता है। इन्हें साइंस की चीज़ों में, नई नई नॉलेज वाली चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ऐसी चीज़ों को ये देखना पसंद करते हैं और दूसरों को बताना भी पसंद करते हैं। ज्ञान देने वाली चीज़ें इन्हें बड़ी मज़ेदार लगती हैं। दूसरों को ये कोई ना कोई ज्ञान की बातें, उपदेश देते ही रहते हैं और इन्हें अपनी ज़िंदगी में लंबी लंबी यात्राएं करने का बड़ा शौक होता है। मतलब दिल्ली में रहते हैं तो गोवा घूम के आना है, साउथ में रहते हैं तो गुजरात घूम के आना है, दूर दूर की लंबी लंबी यात्राएं। विदेश यात्राएं तो हैं ही, मैं उसके लिए तो मना नहीं करूंगा, लेकिन वैसे भी इन्हें अगर इन कंट्री भी ट्रैवल कर रहे हैं तो इन्हें काफी दूर दूर की लंबी लंबी यात्राएं करना बड़ा पसंद होता है। और अगर कर नहीं पा रहे हैं तो एटलीस्ट प्लान तो बनाते ही रहते हैं कि हाँ, इस बार हम गोवा जरूर जाएंगे, इस बार हम यहाँ घूमने जरूर जाएंगे। लंबी लंबी यात्राएं करने के प्लान ये हमेशा बनाते हुए दिखेंगे आपको। ये लोग अपने पिता से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हो सकते हैं। इन्हें गुरुओं की तलाश रहती है अपनी जिंदगी में। पिता का इनकी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान रहता है। इनके लिए इनके पिता ने लाइफ में बहुत कुछ किया भी होता है, या फिर पिता की वजह से इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। अब अगर आपका दरकार का ग्रह लोएस्ट डिग्री ऑफ प्लैनेट 10th हाउस में आके बैठ जाए तो ऐसे लोग इमेज के बहुत कॉन्शियस होते हैं कि पूरे दुनिया के सामने, लोगों के सामने इज्जत कम नहीं होनी चाहिए। इन्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का बहुत ज्यादा ख्याल होता है। ये लोग बिजनेस करने में भी बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। इनको किसी न किसी तरीके का काम करना, कोई खुद का ब्रांड स्टैब्लिश करना, अपना कुछ ना कुछ बिजनेस या नेम, फेम बनाना बहुत ज्यादा पसंद होता है। ये अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल, पावरफुल बनना चाहते हैं और ऐसे ही लोगों के साथ में भी रहना चाहते हैं। इनको आप अपनी लाइफ में देखोगे कि ये मतलब कुछ लोग होते हैं ना, उन्हें सिर्फ नौकरी करनी है, बिजनेस करना है। कुछ होते हैं जिन्हें नौकरी और बिजनेस करके नाम बनाना है। तो ये नाम बनाने की कोशिश करते हैं अपनी, कि इनका समाज के ऊपर, आस पड़ोस के लोगों के ऊपर, जितने भी लोग इन्हें जानते हैं उन पर प्रभाव बने। करियर कई बार स्विच करते हुए देखे जा सकते हैं, वर्कोहोलिक नेचर के देखे जा सकते हैं ये लोग। और 10th हाउस को कर्म का हाउस माना जाता है, तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो आपका पार्टनर है वो आपको किसी ना किसी तरह से आपके वर्क प्लेस पे मिलेगा। अगर आप जॉब करते हैं, काम करते हैं, तो हो सकता है उसी जगह पे आपको आपका पार्टनर मिल जाए। आप अपने काम की वजह से कहीं गए थे, मीटिंग पे गए थे, किसी बिजनेस ट्रिप पे गए थे, वहां पे आपको आपका पार्टनर मिल जाए। आपका जो ऑफिस का दोस्त है, बिजनेस में साथ में काम करने वाले हैं, वो आपको किसी ऐसे इंसान से मिलाएं जो फ्यूचर में आपका पार्टनर बन जाए, ये जरूर देखा गया है। मतलब जो भी आपका पार्टनर होगा, जिनसे आपकी शादी होगी, किसी ना किसी तरह से वो आपके कार्य से जुड़ा हुआ जरूर होगा। अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वहां से ही आपको आपका लाइफ पार्टनर मिलेगा। अब अगर बात करें कि दरकार का ग्रह लोएस्ट डिग्री प्लैनेट 11th हाउस में बैठ जाए, तो ये जो आपके स्पाउस होते हैं वो बहुत ही खुशमिजाज किस्म के होंगे, हंसते खेलते रहने वाले होंगे, लेकिन इनकी आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होंगी। आपसे हमेशा इनको चाहिए होगा कि आप इनके लिए ये भी कर दो, ये भी कर दो। ये आपको नई नई चीजें, ज्यादा चीजें करने के लिए एनकरेज करते रहेंगे, डिमांड करते रहेंगे। फाइनेंसेस ऐसे इंसान के ज्यादातर अच्छे ही होते हैं, और जो इनके फाइनेंसेस होते हैं वो इनके दोस्तों और रिश्तेदारों की वजह से हो, ऐसा भी देखा गया है। मतलब दोस्तों के साथ मिलकर कोई काम कर रहा हो, रिश्तेदारों के साथ मिलकर कोई काम कर रहा हो, या उनकी वजह से इसकी लाइफ में एबंडेंस आई हो, वेल्थ आई हो, ये भी देखने को मिलता है। ये अपनी लाइफ में अपने दोस्तों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इवन इनकी तो ये इच्छा होती है कि जो इनका लाइफ पार्टनर है, स्पाउस है, वो भी दोस्तों की तरह ही रहे। ये अपने पार्टनर को भी एक दोस्त की तरह ही रखना चाहते हैं। आपको भी आपके स्पाउस की वजह से बहुत सारे नए नए दोस्त मिलेंगे, बहुत सारे लोगों के साथ में आपका एक नेटवर्क बनेगा। आपके स्पाउस जो हैं ये खुद तो डिमांडिंग हैं ही, आपसे ये डिमांड रख रख के, आपसे चीजें बोल बोल के आपको भी लाइफ में आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जनरली तो देखा गया कि ये खुद अपने आप में वेल्दी होते ही हैं, इनका नेटवर्क अच्छा होता है, पैसे इनके पास में अच्छे होते हैं, और ये धीरे धीरे अपने स्पाउस को भी उस लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं। अब बात करें 12th हाउस की। अगर आपका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट 12th हाउस में आके बैठा हुआ है, दरकार का 12th हाउस में आके बैठा हुआ है, तो ऐसे लोगों के जो स्पाउस होते हैं वो स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ध्यान, योग, तंत्र मंत्र, ऐसी चीजों में इनका बहुत ज्यादा रुचि होती है। इन्हें विदेश जाने का बहुत शौक होता है, विदेश में जाके रहने का शौक होता है। हो सकता है कि शादी के बाद ये लोग विदेश में जाके रहने लगे, एस्टैब्लिश हो जाएं।
और जो इनका स्पाउस होता है वो इनके घर से काफी दूर मिलता है, 400-500 किलोमीटर दूर तो ऑलमोस्ट देखा ही गया है कि आपका स्पाउस जो होगा वो इतनी दूरी 200-300 किलोमीटर एटलीस्ट दूर तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे लोग जो होते हैं ना, इनकी लाइफ की कोई स्ट्रगल स्टोरी जरूर होती है कि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज्यादा परेशानियां इन्होंने अपनी लाइफ में उठाई हैं। इसी वजह से ये अपने आप को थोड़ा इस तरीके से समझ लेते हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करी है, इनके पार्टनर ने तो क्या ही की होगी। इसी वजह से ये भी देखने को मिला है कि ये अपने पार्टनर की उतनी इज्जत नहीं करते, क्योंकि इनको लग रहा है कि इन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, सामने वाले ने क्या ही देखा है अपनी लाइफ में। ये अपने फीलिंग्स को कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। प्यार भी करते हैं ना आपसे, तो आपको कभी बता नहीं पाएंगे। इस टाइप के होते हैं ये लोग। तो ये था पूरा डिस्क्रिप्शन कि लोएस्ट डिग्री प्लैनेट आपका जो दरकार का है, स्पाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो ग्रह है, वो अगर कुंडली के 12 हाउसेज में बैठेगा तो किस तरीके का रिजल्ट देगा। अब आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो बोलोगे कि जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं वो समवेयर समहाउ पॉजिटिव ही हैं। 12th हाउस के लिए मैंने थोड़ा बोल दिया, 6th हाउस के लिए मैंने थोड़ा बोल दिया कि थोड़ा ऐसा नेचर होगा, वैसा नेचर होगा। अदरवाइज ज्यादातर के लिए मैंने अच्छा ही बोला, लेकिन दुनिया में तो ये देखने को नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने स्पाउस से दुखी हैं, परेशान हैं। वो कहेंगे कि आपने तो बताया था कि इस हाउस में बैठने पे अच्छी अच्छी चीजें होंगी, लेकिन इनके साथ में वो चीजें तो हैं लेकिन खराब भी हो रही हैं। तो इसकी एक सिचुएशन होती है कि जो आपका दरकारक ग्रह है, लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है, अगर वो अपने दुश्मन ग्रह के साथ बैठ जाए, राहु केतु के साथ में बैठ जाए, या फिर राहु केतु या दुश्मन ग्रह की आपके दरकारक ग्रह के ऊपर दृष्टि पड़ रही हो, तो ये सारी चीजें जो हैं इनमें तो कमी आएगी ही आएगी। आपको नेगेटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। हर एक ग्रह की 7वीं दृष्टि तो होती है, इसके अलावा भी दृष्टियां होती हैं, वो मैं बता देता हूं। जो दुश्मन ग्रह हैं वो मैं बता देता हूं। बेसिकली अगर इनके साथ में आपका दरकारक बैठा हो, लोएस्ट डिग्री प्लैनेट बैठा हो, या फिर इनकी दृष्टि आपके दरकारक लोएस्ट डिग्री वाले प्लैनेट पे पड़ रही हो, तो लाइफ में स्पाउस की वजह से परेशानियां बढ़ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं तो सबसे कट्टर दुश्मनी जो है वो सूर्य और शनि की मानी जाती है। अगर मान लीजिए शनि आपके दरकारक ग्रह बन जाते हैं और सूर्य की दृष्टि उनके ऊपर पड़ जाती है, सूर्य उसके साथ में अगर आके बैठ जाते हैं, तो ऐसे केस में आपको जो भी अच्छाइयां देखने को मिल रही थी उस हाउस की, वो उनमें तो कमी आएगी ही आएगी। सूर्य की जो चीजें हैं वो हो सकता है आपके पार्टनर में बढ़ जाए। सूर्य को राजा माना जाता है। वैसे अगर राजा को देखा जाएगा तो वो पालनकर्ता का काम करता है, लोगों की भलाई का काम करता है, लेकिन अगर वो अपने दुश्मन ग्रह के साथ में बैठा हुआ है तो जैसे राजाओं के अंदर ईगो आ जाता है, अपने आप को बड़ा मानने की चीज आ जाती है, बाकी लोगों को छोटा समझने वाली चीज आती है, वो देखने को मिल सकती है। तो ग्रह वाइज ये चीज देखने को मिलेगी। अब अगर मैं ग्रहों का भी बताऊंगा तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आज का वीडियो हम सिर्फ हाउसेस तक रखेंगे। मैंने आपको बताया कि आपको अपनी कुंडली में देखना है 9 ग्रह में से राहु केतु को हटा दें, जो 7 ग्रह बचे उनमें से जिसकी सबसे छोटी डिग्री है वो है आपका दरकारक ग्रह। वही डिसाइड करता है कि आपका स्पाउस कैसा होगा, कैसा उसका नेचर होगा, कहां मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, और 12 ग्रहों में बैठ के क्या उसके इफेक्ट होंगे। आज मैंने आपको इसके बारे में बताया। बुरे इफेक्ट कब लेंगे उसके बारे में भी मैंने बताया। अब कौन सा ग्रह है आपका दरकारक, वो आपकी लाइफ के ऊपर क्या प्रभाव डालता है, इसके लिए मैं एक सेपरेट डिटेल वीडियो बना दूंगा। आज का जो वीडियो है उसे हम यहीं तक रखेंगे। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।